दिल्ली सरकार आपके द्वार गांव उस्मानपुर में विपक्षी पार्टी कितने ही आरोप प्रत्यारोप क्यों न लगाएं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जयकारा गूंजता नजर आ रहा है। गांव उस्मानपुर गड़ी मेंढू के किसानों को उनके घर जाकर उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने चेक वितरण करने का नेक काम किया है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों की भीड़ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के भाषण को सुनने और देखने आए थे, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों चेक दिए जाने थे, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किसानों को मुआवजे के चेक वितरण किए और गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होम डिलीवरी की बात कही। जगदीश तनापूरन, श्री मुन्नीलाल, होशियार सिंह है। उसके बाद हीरे जी, हीरे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उत्तर पूर्वी लोकसभा प्रभारी दिलीप पांडे, विधायक श्रीदत्त शर्मा, सीलमपुर विधायक हाजी इशरक खान, भूपेंद्र सिंह मावी, निगम पार्षद हाजी ताहिर हुसैन, निगम पार्षद साजिद खान व पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ये सारी व्यवस्था बदल दी और अब आपको कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सरकार की सेवाओं के होम डिलीवरी के अंतर्गत ये कार्य सबसे पहले यहाँ पर किया जा रहा है और सभी किसान भाइयों को यानी कि गांव में आकर उनके घर पे आकर ये चेक दिए जा रहे हैं। आज ये पहली बार हो रहा है कि पहली बात तो ये कि जो 27,000 का मुआवजा होना चाहिए था, हो सकता था, और डीडीए केंद्र सरकार पूरी कोशिश करते रहे कि किसानों को पैसा ना मिले, उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने फैसला किया, निर्णय लिया कि नहीं, 27,000 नहीं, किसानों को 89,600 का मुआवजा मिलेगा पर बीघा के हिसाब से। डीडीए की तरफ से पूरी कोशिश थी अदालतों में जा जाके ये कहने की कि नहीं, किसानों को ज्यादा पैसा नहीं देंगे। जब सरकार में अपने पास में फाइलें आई तो उसमें क्लियर किया कि कोई जरूरत नहीं है कोर्ट में जाके मना करने की, सरकार दिलवाएगी पैसा और डीडीए से सरकार पैसा निकलवा के लाई है आपके लिए। ये बहुत बड़ी चीज है और वो पैसा भी आप तक पहुंचने में कितना समय लगता, कैसे पहुंचता, सरकार से एक सर्टिफिकेट लेने में भी नानी याद आ जाती थी लोगों की। आज 4 करोड़ 2 लाख रुपए के 29 किसानों के चेक हैं सारे मिला के। एक पैसे की किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, एक पैसे के लिए किसी को भागना नहीं पड़ा। सब किसानों को हाथ जोड़ के कहा बाबूजी आइए, साथ में बैठ के उनको चेकों को बांट देते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रीय जनता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समक्ष पार्क को लेकर अपनी समस्या भी रखी। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया उन्हें मन से संबोधित कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर आए हैं, कुछ शायद पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई पार्क का क्वेश्चन है। मैं डीएम साहिबा को कहता हूं कि इसको कल चेक करके मुझे बताइएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके पार्क को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ऐसे आप चिंता मत करो। मंडे को, कल संडे है, मंडे को डीएम साहिबा और एडीएम साहब और एसडीएम कौन है आपके इलाके के, आप तीनों आपके इलाके में आएंगे। आप चिंता मत करो, आपके पार्क को ऐसे हाथ नहीं लगाने देंगे। दिल्ली में पार्कों की वैसे ही कमी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उस पार्क पे कब्जा नहीं होना चाहिए फिर किसी का, उस पे हरियाली रहनी चाहिए। और हरियाली कैसे रखी जाएगी, सरकार पैसा देगी आपको, हरियाली आप रखना। देखिए, एक तो बहुत अनूठी और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। दिल्ली की सरकार ने 40 सेवाओं की होम डिलीवरी शुरू करी है। आज उसको एक नई ऊंचाई तक लेकर जाते हुए मुआवजे के 29 लोगों के चेक का वितरण करने के लिए सरकार ने उन्हें परेशान नहीं किया, सरकार ने उन्हें कहीं नहीं बुलाया, सरकार उनके दरवाजे पे आई। बहुत गौरवशाली क्षण था कि जब उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ 29 लोगों को तकरीबन
कुल मिला के 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं और बहुत दुआएं दी हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है कि कहा तो पिछली सरकारों में सुबह से लेकर शाम तक नहीं, बरसों चक्कर लगाने के बाद भी मुआवजे की रकम ठीक तरीके से नहीं मिलती थी। आज एक एक आदमी को चेक देते समय जब माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, सबने कहा बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद दिया सरकार को। तो ये ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हम, और दिल्ली की सरकार लोगों के आशीर्वाद की, दुआओं की सरकार है। हमें उम्मीद है ये आशीर्वाद, ये प्यार ऐसे ही बरसता रहेगा, सरकार मजबूत रहेगी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ऐसा ही लगातार दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे। ऐसा पहली बार हुआ जब पहली सरकार ने बिल्कुल ऐसे पहले होता नहीं था। पहले क्या होता था, एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जहां होने पौने राशियों की, कम राशि की और बिना संतोषजनक तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेक हुआ करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की सरकार जिन्हें चेक देना है उनके दरवाजे आई है। तो दरअसल ये है सही मायने में सरकार की सेवाओं की होम डिलीवरी, जिसे आज मूर्त रूप होते हुए इस क्षेत्र की जनता ने देखा, हमने आपने सब में देखा। होम डिलीवरी की सुविधा दी है, उसके अंतर्गत ये कार्य किया गया है। और आज आप लोगों के सामने, सबके सामने, मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश नहीं आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने सबको अपने हाथ से चेक उनके घर पर आकर दिए, उनके गांव में आकर के दिए हैं। और इसी तरह की जितनी भी हमारी डिलीवरी, होम डिलीवरी की सुविधाएं हैं, आज हमने वो पर्चे भी यहाँ पर दिए हैं, उनको सब पर लिखे जो लोग वाग सब देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये है बहुत अच्छी सुविधा, ये सरकार की तरफ से दी गई है। इसका मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि फ़ायदा उठाएँ। कितने लोगों को चेक दिए गए आज 29 लोगों को चेक दिए गए हैं। 4 करोड़ 2 लाख कुछ रुपए के समथिंग थे आज से। अच्छा, ये चेक थे कौन से वाले? ये चेक ये हैं जो ज़मीन एक बार हुई 3 लोगों की, ये कोर्ट में लोग कुछ गए थे लेकिन चक्कर काट रहे थे, वहाँ से इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने एडीएम के यहाँ पर गए, हमारे सरकार के पास गए, सरकार ने हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई इनके जल्दी से जल्दी जो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार जो फिक्स हुआ उनसे इनको अमाउंट बना के चेक दिए जाएँ। दिल्ली हुकूमत में पहली बार 70 सालों के अंदर दिल्ली सरकार खुद उठ के आ गई है। हर घर में मतलब हम जैसे राशन बांट रहे हैं, चेक बांट रहे हैं और आगे भी बांटते रहेंगे। कितने लोगों को चेक दिए? 29 लोगों को चेक दिए हैं, बाकी 5-6 लोग रह गए, उनको भी चेक जल्दी पहुँचाने वाले 2-4 हफ्ते 15 दिन के अंदर पहुँचा देंगे वो भी। हमारी ये समस्या का हमें पार्क चाहिए, लंगड़े लुल्ले हो रहे, कहीं जात खान ना खन तोड़े, हमें बिल्डिंग में जाते हैं, पार्क चाहिए, मशीन चाहिए। घूमने में कितनी दिक्कत होती है, दूर दूर जाते हो तो? कहीं है ही न जगह पर, गाँव पानी भर रहा जंगल में और कौन जगह धरी है। हमारे लिए यहाँ पार्क चाहिए, गाँव के अंदर कहीं धोरे नेड़े कहीं पार्क नहीं है। पूरे गोंडा विधानसभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है जहाँ पे कोई वृद्धजन या महिलाएं या कोई बच्चे कोई स्वास्थ्य लाभ ले सके। अधिकार, मौलिक अधिकार जो है सुरक्षा का, वो छीना जा रहा है। और हम और जितनी भी गांव की सब ये इनकी एक ही आवाज़ है कि हमें पार्क चाहिए, हमें पार्क चाहिए, हमें पार्क चाहिए। सब्सक्राइब करें।